बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 को। चैप्टर नंबर 4 को हम स्टार्ट करेंगे। 4.1 में उसने हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इस वीडियो में हम 4.1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वो कहता है जी फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। आपने इनको फैक्टराइज करना है और इनमें से कॉमन लेने हैं। ठीक है जी, इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपने लेने हैं। कॉमन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो सेम होती है। ठीक है जी, यानी कि मुश्तरक होती है, वो हमने इसमें से लेनी है। अब फर्स्ट पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है 6x + 12। अब देखिए इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और दरमियान में प्लस है। जब भी दो वैल्यूज़ हो और दरमियान में प्लस हो या माइनस हो तो हम उसमें से कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लेते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने कॉमन लेना है आपने बड़ी से बड़ी वैल्यू को कॉमन लेना है। ठीक है जी, अब इस वैल्यू में देखें 6x लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 12। ठीक है जी, आपने ये देखना है कॉमन लेते हुए जो भी चीज़ आप कॉमन ले रहे हैं आपने ये देखना है कि वो दोनों के अंदर होनी चाहिए। अब इस वैल्यू में x है लेकिन इसमें x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा। फिर आप इन नंबर्स को देखें, इधर लिखा है 6 और इधर लिखा है 12। ठीक है जी, तो इन दोनों में हम 6 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 6 दोनों को डिवाइड करता है। 6 1 द 6, 6 2 द 12। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे। 6 हमने कॉमन ले लिया और कॉमन लेकर आपने ब्रैकेट लगा देनी है। अच्छा, अब देखें जब आप 6 कॉमन लेंगे, यहाँ से 6 कॉमन आ गया तो बाकी हमारे पास बच गया x। जो बाकी चीज़ बच जाएगी वो लिख देनी है। उसके बाद प्लस 12 में से 6 कॉमन आ गया तो हमने क्या करना है, 12 को 6 पे डिवाइड करना है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 12 डिवाइड बाय 6। अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो 6 1 द 6, 6 2 द 12, तो हमारे पास आंसर आया 2। तो इस 12 की जगह पे 2 आ जाएगा। यानी कि आपने जब कॉमन लेना है तो आपने जो कॉमन लिया है उसको डिवाइड करना है उस नंबर पे जिसमें से आपने कॉमन लिया है। जो ऊपर वाली वैल्यू होगी उसको ऊपर रखेंगे और 6 जो आपने कॉमन लिया है उसको नीचे रखे उस पर डिवाइड कर देंगे तो 2 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो उसकी जगह पे क्या आ गया 2, यानी कि इसको इस पर डिवाइड करेंगे 6 2 द 12, यहाँ पे 2 आ गया। तो ये हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो हमारा आंसर आ गया 6 × x + 2। ये ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें दिया हुआ है 15y² + 20y। अब इन दोनों में से भी हमने कॉमन लेना है। तो देखिए इनमें हमें नज़र आ रहा है कि इस साइड पे भी y है और इस साइड पे भी y है। ठीक है जी, y तो कॉमन आएगा। इधर y² है मतलब इसमें y की पावर 2 है, मतलब इसमें 2y है, यानी कि y 2 है इसके अंदर। और इस साइड पे y अकेला लिखा हुआ है तो इसमें एक y है, तो हम दोनों में से एक y ही कॉमन ले सकते हैं। ठीक है जी, एक तो इसमें y कॉमन आ जाएगा। दूसरा इन दोनों में नंबर्स देखें, इधर 15 लिखा है इधर 20 लिखा है, तो आपने ऐसा नंबर कॉमन लेना जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो देखिए अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो 5 दोनों को डिवाइड कर देता है। 5 3 द 15, 5 4 द 20। तो एक हम यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे और एक y कॉमन ले लेंगे। 5y हमारा कॉमन आ जाएगा, फिर आपने ब्रैकेट लगा देनी है। अब देखिए 15 में से 5 कॉमन लिया है तो हम 15 को डिवाइड करेंगे 5 पे। तो 5 1 द 5, 5 3 द 15, यहाँ पे 3 आ गया तो 15 की जगह पे 3 अंदर बच जाएगा। इसको इस पे डिवाइड कर दिया। अब y² में से y कॉमन आ गया, यानी कि इसमें 2 y थे, एक y हमने कॉमन ले लिया, एक y अंदर बच जाएगा। उसके बाद प्लस 20 में से 5 कॉमन लिया तो 20 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे। 5 1 द 5, 5 4 द 20, तो 4 आ गया हमारे पास। 20 की जगह पे 4 लिख देंगे और y हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने 5y को कॉमन लिया है। ठीक है जी, तो 5 3 द 15, 3 आ गया, y² में से एक y कॉमन आ गया, एक y रह गया। उसके बाद प्लस 20 में से 5 कॉमन लिया, 5 4 द 20 और y कॉमन आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 पार्ट के अंदर देखिए उसने दो वैल्यू दी है -12x² - 3x। अब इन दोनों में से भी हमने कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें हमें नज़र आ रहा है कि दोनों में माइनस है, तो एक तो हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। दूसरा देखिए 12 और 3, इन दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं हम। देखिए 3 4 द 12, 3 1 द 3, 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 3 भी हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद देखिए x भी दोनों के अंदर है, इसमें x² है मतलब 2x है और इसमें 1x है, तो 1x हम कॉमन ले लेते हैं।
तो देखिए हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, 12 में से 3 कॉमन आ गया, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 12 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। उसके बाद एक्स केयर में से एक एक्स कॉमन आ जाएगा, एक एक्स अंदर बच जाएगा। उसके बाद माइनस, हमने देखे बाहर कॉमन लिया हुआ है, जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर प्लस आ जाएगा। उसके बाद देखें 3 भी हमने कॉमन लिया, एक्स भी कॉमन लिया, ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ गई। जब पूरी वैल्यू कॉमन आ जाएगी तो उसकी जगह पे 1 बच जाएगा, क्योंकि पूरा 3x हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो इसकी जगह पे 1 बच गया और ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। 4 पार्ट है इसका। 4 पार्ट के अंदर देखिए उसने दिया हुआ है 4a² b प्लस 8ab स्क्र। अब ये दो वैल्यू उसने दी है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें 4 कॉमन आ रहा है, देखिए 4 1 दा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखें ए स्क्र इसमें और इसमें भी एक ए है, यानी कि ए हम कॉमन ले सकते हैं, तो ए कॉमन ले लेंगे। उसके बाद बी भी देखें दोनों में बी और बी स्क्र, तो बी भी हम क्या ले लेंगे कॉमन, 4ab हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए 4 कॉमन आ गया, ए स्क्र में से एक ए कॉमन आ गया, बाकी एक ए हमारा बच गया, वो हमने अंदर लिख दिया। उसके बाद बी भी कॉमन आ गया, यानी कि कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो अंदर लिखना है। 4 तो कॉमन आ गया, ए स्क्र में से एक ए कॉमन आ गया, एक ए अंदर बच गया, और बी भी कॉमन आ गया, आगे आ गया प्लस। अब 8 में से हमने 4 कॉमन लिया है, तो 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8 को डिवाइड करेंगे 4 पे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 आ गया हमारे पास, तो 8 की जगह पे आ जाएगा 2। उसके बाद ए हमने कॉमन लिया हुआ है, और बी स्क्र में से एक बी कॉमन आ गया और एक बी हमारा बच गया, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यानी इन क्वेश्चंस में जस्ट आपने कॉमन लेना है और वही आपका आंसर होगा। उसके बाद इसका 5 पार्ट है हमारे पास। 5 पार्ट के अंदर उसने हमें क्या दिया हुआ है जी, एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x, इसमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है जी। तो आपने वैसे ही कॉमन लेना जैसे आप लेते हैं। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, ठीक है जी। तो हम x कॉमन ले लेंगे तीनों में से। इसके अलावा y जो है वो कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि y सिर्फ इस वैल्यू में है, इसमें भी y नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसके अलावा और कोई नंबर भी कॉमन तीनों में नहीं है सेम, जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो फिर हम यहाँ पर सिर्फ x कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x, हमने ले लिया कॉमन। अब देखिए x कॉमन आ गया, अंदर बच गया y, ठीक है जी। उसके बाद माइनस 3 एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। उसके बाद प्लस 2x में से x कॉमन आ गया, बाकी सिर्फ 2 बच गया, ठीक है जी। तो x हमने कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, y बच गया। उसके बाद माइनस 3 भी उसी तरह x स्क्वायर था, यानी कि 2x थे, इसमें एक x कॉमन आ गया, एक x अंदर बच गया। उसके बाद प्लस 2x में से x कॉमन आ गया, 2 बच गया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। उसके बाद हमारे पास इसका 6 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें देखिए इसमें 3 वैल्यूज़ उसने दी है, 3a² b माइनस 9ab स्क्र प्लस 15ab। अब देखिए इनमें जो हमारे पास नंबर्स है, इधर 3 है, इधर 9 है और इधर 15 है। तो देखिए इन तीनों नंबर्स को 3 डिवाइड करता है, तो हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। एक तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, दूसरा इसमें देखिए ए स्क्वायर है, इसमें ए है और इसमें भी ए है, तो मतलब हम ए भी कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद हम देखें इसमें भी बी है, इसमें बी स्क्वायर है, इसमें बी है, तो हम बी भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो बी भी हमने कॉमन ले लिया, 3a भी हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू में से 3 कॉमन आ गया, ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन आ गया, एक ए हम अंदर लिख देंगे। उसके बाद बी भी कॉमन आ गया, माइनस 9 में से हमने 3 कॉमन लिया, तो 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 आंसर आया हमारा। तो यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 3 आ गया। उसके बाद ए कॉमन आ गया, बी स्क्वायर में से एक बी कॉमन आ गया और एक बी हमारा अंदर बच गया। उसके बाद प्लस 15 में से 3 कॉमन आ गया, तो 15 को हम 3 पर डिवाइड कर देंगे, 15 डिवाइड बाई 3, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, 5 आंसर आया हमारा, यहाँ पर 5 आ गया। उसके बाद ए भी कॉमन आ गया और बी भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे जस्ट 5 ही बच गया। तो देखिए इस पूरी वैल्यू में से हमने 3ab कॉमन लिया, 3 कॉमन आ गया, ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन आया, एक ए अंदर बच गया। उसके बाद माइनस बी कॉमन आ गया, 9 में से 3 कॉमन लिया, 3 3 ज़ा 9, और ए कॉमन आ गया, बी स्क्वायर में से एक बी कॉमन आ गया, एक बी अंदर बच गया। उसके बाद प्लस 15 में से 3 कॉमन आया, 3 5 ज़ा 15, और ए बी दोनों बाहर कॉमन थे, इसलिए यहाँ पे 5 ही बच गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4.1 का। इसमें देखें उसने कहा हुआ है जी फैक्टराइज, इनको भी हमने फैक्टराइज ही करना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बिल्कुल सिमिलर उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं। 2 हमारे पास वैल्यूज़ हैं और इनमें से हम कॉमन ले लेंगे।
देखिए ये नज़र आ रहा है कि इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 1 द 5 5 3 द 15, 5 दोनों को डिवाइड करता है। एक्स हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इस वैल्यू में एक्स नहीं है, तो हम यहाँ पर 5 जस्ट कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन आ गया, बच गया एक्स, उसके बाद प्लस 15 में से 5 कॉमन आ गया तो 15 को डिवाइड कर देंगे 5 पे। तो 5 1 द 5 5 3 द 15, 3 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ गया 3। तो ये हमने कॉमन ले लिया और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें देखिए 3 वैल्यूज़ आ गई हैं और तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट है। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें 4x है और इसमें 3 है, तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ठीक है। और जब आपके पास इस तरह की वैल्यू आए जिसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर की हो, दूसरी एक्स की, तीसरी एक्स के बगैर, यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर वाली हो, दूसरी स्क्वायर के बगैर और तीसरी कांस्टेंट वैल्यू हो, यानी वेरिएबल के बगैर। वेरिएबल कहते हैं एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जी, इस तरह के कोई नंबर्स हो, इनको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है जी, ये हमारे वेरिएबल होते हैं। तो इसमें देखिए वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है लेकिन इसमें नहीं है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको आपने कैसे उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि जो फर्स्ट वैल्यू है इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, यानी काउंटिंग का नंबर कौन सा है। तो इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 है। अब आपने इस 1 को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है जी। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो आप इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वैल्यू के साथ, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है जी। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 3 पर ही जाएगा, 3 1 सा 3, मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आता है हमारे पास, 3 आता है, ठीक है। और इस पेयर को गौर से देखें, 3 मल्टीप्लाई 1 3 आता है और अगर 3 में हम 1 प्लस कर दें तो 4 आ जाता है, ठीक है जी। और ये 4 ही हमारा सेंटर वाला नंबर है। सेंटर वाली वैल्यू के साथ क्या लिखा हुआ है 4, तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। तो आपने क्या करना है, इस पेयर के साथ 3 और 1 के साथ x लगा देना है, 3 भी प्लस का है और 1 भी प्लस का है। तो आपने यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर, ये इसी तरह आ जाएगा। 4x की जगह पे आपने ये पेयर लगा देना, मतलब इन दोनों नंबर्स के साथ x लगा देना है, प्लस 3 इसके साथ भी x आ गया, प्लस 1 इसके साथ भी x आ गया। 3x और 1x कितने हो जाएंगे 4x, यानी कि इस 4 को हमने तोड़ के दो शक्लों में लिख दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर यही बन जाएगा। उसके बाद आगे आ गया प्लस 3, ठीक है जी। तो हमने इसकी क्या की है, फैक्टराइजेशन की है। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 3, 3 की हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारा एक ही पेयर बनता था, 3 मल्टीप्लाई 1 3, ठीक है। और 3 में 1 को ऐड करें तो 4 आता है, दरमियान में 4 ही है। तो हमने इस पेयर के साथ x लगा दिया दोनों के साथ और यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को देखिए, अगर आप प्लस करें 3x और 1x तो हमारा टोटल क्या हो जाता है 4x ही हो जाता है। अब आपने इनमें से कॉमन लेने हैं, इन दोनों में से लेना है, फिर इन दोनों में से लेना है। अब इन दोनों में से कॉमन देखें, x कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें एक x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, अंदर एक x बच गया। उसके बाद प्लस 3x में से x कॉमन आ गया, बच गया 3। उसके बाद इन दोनों में देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 1x है और ये 3 है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर आपने 1 कॉमन लेना है। यहाँ पर हमने 1 कॉमन ले लिया। जब आप 1 कॉमन लेंगे तो अंदर वाले दोनों नंबर वैसे ही आ जाएंगे, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहले आ गया x और फिर प्लस 3, यानी अंदर वाले ये दोनों वैसे ही आ गए क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों में सेम है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 3, ठीक है जी। और ये बाहर जो लिखा हुआ है x प्लस 1, इसको एक बार लिख लेंगे x प्लस 1, ठीक है जी। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसमें देखिए उसने दिया हुआ है 3 नंबर ही दिए हुए हैं हमें, 3 वैल्यूज़ दी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब देखिए इन तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है जी, क्योंकि तीनों में से हमने लेना है कॉमन। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या है 1 है। अब इस 1 को हम इस लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। और अगर 8 को हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 पे जाता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आपने पेयर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए, तो फर्स्ट पेयर आपने ऐसे बनाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 4, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 4, ये भी क्या आता है 8। उसके बाद आपने तीसरा पेयर कैसे बनाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 और 4 को आगे फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 मल्टीप्लाई 2 8 आता है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 एक ही बात है।
तो ये हमारे पास इसके पेयर्स बन गए। अब आपने क्या करना है, इन तीनों पेयर्स में से वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करने से सेंटर वाला नंबर बन जाए। अब सेंटर में देखिए 6 लिखा हुआ है प्लस का, तो देखिए ये फर्स्ट जो हमारे पास पेयर है, 8 में अगर 1 ऐड करें तो 9 बन जाता है, अगर 8 में से 1 माइनस करें तो 7 बन जाता है, 6 नहीं बनता, तो ये पेयर हमारा यूज़ नहीं होगा। सेकंड पेयर जो हमारा ये यूज़ हो सकता है 2 और 4। 2 और 4 को अगर हम प्लस कर देते हैं, 2 + 4 तो हमारा 6 आ जाता है, तो हमें 6 ही चाहिए। तो इस देखिए इसमें 2 भी प्लस का और 4 भी प्लस का, इन दोनों के साथ हम x लगाएंगे और इसकी जगह पे लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें एक्स केयर, इसी तरह ये 6x की जगह पे ये पेयर हम लगा देंगे, मतलब 2 और इसके साथ भी x लगा देंगे और +4 इसके साथ भी x लगा देंगे, आगे आ जाएगा +8। अब देखें ये 6 को हमने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, 6 को लिख दिया 2x + 4x, 2x और 4x को ऐड करेंगे तो 6x बन जाएगा, साइडों वाली वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। अब इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में देखें x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे, x केयर में से एक x कॉमन आ जाएगा, एक x बच जाएगा, उसके बाद प्लस 2x में से x कॉमन आ जाएगा तो 2 बच जाएगा। इन दोनों में देखिए 4 कॉमन आ रहा है, 4 1 4, 4 2 8, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे 4, 4 हमने कॉमन ले लिया, बच गया x, उसके बाद प्लस 8 में से 4 कॉमन लिया तो हम 8 को डिवाइड कर देंगे 4 पे, 4 1 4, 4 2 8, तो क्या आया हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर सेम है इनको एक बार लिख लेंगे, x + 2 x + 2 इसको एक बार लिखेंगे ब्रैकेट में, और ये जो बाहर लिखा हुआ है x + 4 इसको एक बार लिख लेंगे। तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 4 पार्ट है हमारे पास। इसमें देखें, इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ बिल्कुल वैसी ही हैं, फर्स्ट वैल्यू एक्स केयर की, दूसरी एक्स की और तीसरी एक्स के बगैर है। अब इसमें देखें, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो पहले तो इसको नीचे लिखते हैं दोबारा, एक्स केयर + 4x + 4, ठीक है जी। अब देखिए फर्स्ट नंबर के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 है, तो अब आप इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 4, तो 4 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 पे जाता है, 2 2 4, 2 1 2, तो इसके पेयर हमारे क्या बनेंगे, 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 1 4 आता है, ठीक है जी। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 ये भी क्या आता है 4, तो ये 2 पेयर्स ही हमारे बनते हैं इसके, ठीक है जी। अब इन दोनों में से आपने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करने से सेंटर वाला नंबर 4 बन जाए। तो ऊपर वाले को देखें, अगर 4 में 1 प्लस करें तो 5 आता है, अगर 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आता है, 4 नहीं आता। ये नीचे वाला जो हमारा पेयर है ये ठीक है, इसमें 2 को 2 में हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी दोनों 2 क्या होने चाहिए, प्लस के। तो इस पेयर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स केयर, ये 4x की जगह पे ये पेयर हम लगा देंगे और इन दोनों के साथ x लगा देंगे, +2x फिर +2x और आगे आ जाएगा +4, यानी कि इस 4x को हमने ब्रेक करके 2x की फॉर्म में लिख दिया, 2x और 2x को प्लस करेंगे तो 4x आ जाएगा। उसके बाद देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेते हैं, एक्स केयर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, 2x में से x कॉमन आ गया, 2 बच गया। अब इन दोनों में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 1 2, 2 2 4, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x प्लस 4 में से 2 कॉमन आ गया, 2 2 4, तो देखिए ब्रैकेट वाले सेम आ गए। अब आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर सेम लिखे हुए हैं x + 2 इसको एक बार लिख लेंगे हम, ठीक है जी। और ये जो बाहर लिखा हुआ है x + 2 इसको एक बार लिख लेंगे। तो देखिए अब ये बिल्कुल सेम आ गए, x + 2, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों 2 बार लिखे हुए हैं तो इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज का, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इसमें उसने हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एक्स केयर + x - 12। अब इसमें भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखते हैं, एक्स केयर + x - 12। अब इसमें देखिए एक्स केयर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो इसके साथ 1 होगा, ठीक है जी। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर के साथ 12 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब 12 को सॉल्व करते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब इसके पेयर्स बनाएंगे हम, तो फर्स्ट पेयर हमारा बनेगा 12 × 1, 12 × 1 = 12। दूसरा पेयर हमारा बनेगा 2 × 6 = 12, ठीक है जी। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 4 × 3 हमारा क्या आ जाएगा 12। ये 3 हमारे पेयर्स बनते हैं इसके, ठीक है जी। अब इन तीनों पेयर्स में से हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से सेंटर वाला नंबर बन जाए। अब सेंटर में देखिए लिखा है +x, इसका मतलब इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, तो हमें 1 चाहिए। तो अब अगर हम ये थर्ड पेयर को चूज़ करें
तो 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 4 प्लस का हो और 3 क्या हो माइनस का, फिर ही प्लस का 1 आएगा, क्योंकि हमें प्लस का चाहिए। इस एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो हमें प्लस का 1 चाहिए, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, इस पहली वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ये 1x जो है इसकी जगह पे हम ये पेयर लगा देंगे और इन दोनों के साथ x लगा देंगे, तो हम लिख देंगे +4x - 3x -12। ठीक है जी, हमने क्या किया, इस 1x को इस तरह लिख दिया ब्रेक करके, 4x में से 3x माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा, ये पेयर हमने यूज़ किया। अब आपने इनमें से कॉमन ले लेना, इन दोनों में देखें x कॉमन आ रहा है तो x हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, उसके बाद प्लस x कॉमन आ गया, 4 बच गया। इन दोनों में देखें माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस है, और 3 भी कॉमन है, 3 1 3, 3 4 12, तो 3 भी हम कॉमन ले लेंगे। देखिए 3 कॉमन आ गया, बच गया x। अब हमने माइनस जब भी बाहर कॉमन लेना है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, अंदर माइनस है प्लस हो जाएगा। 12 में से 3 कॉमन लेंगे, 3 4 12। अब देखेंगे ब्रैकेट में सेम आ गया, x + 4, इसका मतलब हमारा पेयर बिल्कुल ठीक है। अब ये ब्रैकेट वाले जो सेम है इनको एक बार लिख लेंगे, x + 4, और ये जो बाहर लिखा हुआ है x - 3, इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, x² + 7x + 10। अब देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे लिखते हैं, x² + 7x + 10। अब देखिए x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है जी, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर 10 के साथ, 1 × 10, तो हमारे पास 10 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 5 10 और 5 1 5। अब हमारे पास इसके पेयर कौन कौन से बनते हैं, एक बनता है हमारे पास 10 × 1 = 10, और दूसरा पेयर हमारा बनता है 2 × 5 = 10। इसके दो पेयर ही बनते हैं हमारे। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। अब सेंटर में देखिए 7 है, तो हमने इन दोनों में से वो चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 7 आ जाए। तो देखो ये जो हमारा सेकंड पेयर है, इसमें 2 को 5 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, यानी कि दोनों प्लस के होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सेंटर नंबर है वो प्लस का है। तो +2 और +5 ये पेयर हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x²। इसी तरह 7x की जगह पे इन दोनों के साथ x लगा देंगे, +2x + 5x आगे +10। ठीक है जी, 2x और 5x को ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब देखें इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेते हैं। अब x² में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, उसके बाद प्लस x कॉमन आ गया, बच गया 2। इन दोनों में हमने x को कॉमन लिया, उसके बाद इन दोनों में देखिए 5 कॉमन आ रहा है, 5 1 5 5 2 10, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा x। ठीक है जी, 5 कॉमन आ गया, x बच गया, आगे प्लस 10 में से 5 कॉमन आया, 5 2 10। अब देखिए ब्रैकेट में सेम आ गया हमारे पास x + 2, तो इनको हम एक बार लिख लेंगे x + 2, और बाहर वालों को एक बार लिख लेंगे x + 5। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें लिखा है x² - 6x + 8। इसमें देखिए 3 नंबर्स हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखते हैं x² - 6x + 8। अब देखिए x² के साथ कोई नंबर नहीं है तो हमारे पास 1 होगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर 8 के साथ, 1 × 8, तो 8 आ जाएगा हमारे पास। 8 को अगर हम सॉल्व करें तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो हमारे पास आ गया सबसे पहला पेयर इसका बना 8 × 1। 8 × 1 हमारे पास 8 आता है, उसके बाद 2 × 4, 2 × 4 भी हमारे पास 8 आता है। ठीक है जी, ये दो पेयर ही बनते हैं। अब सेंटर में देखिए 6 लिखा हुआ है और 6 है माइनस का, तो हमें इनमें से वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 6 आए। तो देखिए सेकंड जो नंबर है हमारा 2 और 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन हमें 6 चाहिए माइनस का, तो फिर हमें क्या करना होगा, 2 के साथ भी माइनस लगाना है और 4 के साथ भी माइनस लगाना है, फिर ये माइनस के 6 बनेंगे, क्योंकि -2 और -4 दोनों माइनस के होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -6। जैसे हमारे पास +2 और +4 हो तो हमारे पास +6 आता है। इसी तरह अगर दोनों माइनस के होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, -2 और -4 -6, दोनों के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ये पेयर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैसे ही आ जाएगा x², ये -6 की जगह पे हम ये पेयर लगा देंगे, -2 और -4, और दोनों के साथ x लगा देंगे, तो -2x - 4x आगे आ जाएगा +8। ठीक है जी, अब देखिए -4x और -2x ये -6x हो जाएंगे। अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ रहा है हमारे पास, दोनों में x है, x² में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, उसके बाद -x कॉमन आ गया, बच गया 2। इन दोनों में देखिए 4 कॉमन आ रहा है, 4 1 4, 4 2 8,
और बाहर माइनस भी है, तो माइनस का 4 हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 4 कॉमन आ गया, बच गया x। अब हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 8 में से 4 कॉमन आ गया तो 8 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, 4 2 ज़ा 8। देखिए ब्रैकेट वाले सेम आ गए, x माइनस टू। इनको हम एक बार लिख लेंगे x माइनस टू, और बाहर वालों को एक बार लिख लेंगे x माइनस 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 4 पार्ट है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। ठीक है जी, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर 56 के साथ, तो 56 आ जाएगा हमारे पास। 56 के हम जो है फैक्टर्स बनाते हैं, ये 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16। उसके बाद फिर 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 पे जाएगा, 2 7 ज़ा 14। उसके बाद 7 पे जाएगा, 7 1 ज़ा 7। अब हम इसके पेयर बनाएंगे। इसके पेयर हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट पेयर हमारा बनेगा 56 मल्टीप्लाई 1। 56 मल्टीप्लाई 1 56 आता है हमारे पास। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 28, ये भी हमारे पास क्या आता है 56। उसके बाद इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 4 मल्टीप्लाई 14, ये भी हमारे पास आता है 56। उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 को आगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 56। तो ये पेयर्स हमारे बनते हैं 56 के। ठीक है जी। अब इन पेयर्स में से हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से सेंटर वाला नंबर बन जाए। अब देखिए एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो हमें 1 चाहिए। ठीक है जी, और 1 भी हमें माइनस का चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो देखिए ये लास्ट पेयर है हमारे पास। अगर हम 8 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है, लेकिन ये 1 हमें चाहिए माइनस का। तो अगर हमें 1 माइनस का चाहिए तो फिर हमें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना पड़ेगा और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाना पड़ेगा। देखिए माइनस के 8 में से प्लस के 7 निकल जाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। जब भी एक वैल्यू माइनस की और एक प्लस की हो तो माइनस ही होता है। देखिए 8 अगर हम माइनस का करते हैं और 7 प्लस का करते हैं तो 8 में से 7 निकलेंगे तो 1 आएगा, और 1 के साथ वही साइन आएगा जो बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो 8 के साथ माइनस है तो 1 के साथ भी माइनस आएगा। 8 में से 7 निकलेंगे 1, और 1 हमारे पास आएगा माइनस का। तो ये पेयर हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। ठीक है जी, इसको यहाँ पे लगाएंगे। अब इन दोनों के साथ x लगाएंगे और यहाँ पे लगा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर। इसी तरह अब ये माइनस का 8, इसके साथ भी x लगा देंगे, और आगे प्लस का 7, इसके साथ भी x लगा देंगे। उसके बाद माइनस 56। अब देखें इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। उसके बाद माइनस x कॉमन आ गया, 8 बच गया। अब इन दोनों में देखिए 7 कॉमन आ रहा है, 7 1 द 7, 7 8 द 56, तो हम 7 कॉमन ले लेते हैं। तो 7 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x। उसके बाद माइनस 56 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 8 द 56। देखिए ये ब्रैकेट वाले सेम आ गए, इसका मतलब हमारा पेयर बिल्कुल ठीक है। अब जो ब्रैकेट में सेम है इनको हम एक बार लिख लेंगे, x माइनस 8 इसको एक बार लिख लेंगे, और ये बाहर वाली वैल्यू जो है x प्लस 7 इसको एक बार लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 5 पार्ट है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब इसमें देखिए इसमें भी हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 को हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 24। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और 3 1 ज़ा 3। अब इसके हम पेयर्स बना लेते हैं। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास आता है 24। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास आता है 24। तो ये हमारे पेयर बनते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पेयर्स बने हैं, इन पेयर्स में आपने देखना है कि कौन सा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करने से 10 आ जाएगा। तो देखिए ये पेयर हमारे पास है 2 और 12 का। ठीक है, अगर हम 12 में से 2 माइनस करें तो 10 आता है, लेकिन 10 हमें चाहिए माइनस का। जब हमें माइनस का चाहिए हो तो हम बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा माइनस लगाते हैं। यानी कि हम यहाँ पर अगर लिखते हैं -12 और +2 तो फिर हमारे पास माइनस के 10 आ जाएंगे, यानी एक माइनस का एक प्लस का। तो 12 में से 2 निकलेंगे, 10 आ जाएगा। और 10 हमारे पास माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है।
तो ये वाला पेयर हम यूज़ करेंगे और इन दोनों के साथ x लगा देंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इसी तरह 10x की जगह पे हम ये लगा देते हैं -12 इसके साथ भी x और +2 इसके साथ भी x, आगे -24। ठीक है जी। अब देखिए -12x में से प्लस के 2x निकल जाएंगे तो माइनस के 10x बच जाएंगे। अब इन दोनों में देखें x कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, उसके बाद माइनस x कॉमन आ गया, बच गया 12। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, तो हमारे पास 2 कॉमन आ गया, बच गया x, उसके बाद माइनस 24 में से 2 कॉमन आ गया, 24 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये देखिए 24 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 12 ज़ा 24, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट वाले सेम है तो इनको हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 12, और ये जो बाहर लिखा है x प्लस 2 इसको एक बार लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है जी वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे ऐसे लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। ठीक है जी। अब देखिए वाई स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, जिसका मतलब 1 है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर के साथ, 1 को 12 से करेंगे 12 आ जाएगा, तो 12 को हम अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास आता है 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब अगर हम इसके पेयर बनाते हैं तो देखिए फर्स्ट पेयर हमारा बनता है 12 मल्टीप्लाई 1, 12 आ जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 6, ये भी 12 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 12 आ जाएगा। ये 3 पेयर्स हमारे बनते हैं। अब इन तीनों में से हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 4 आ जाए। तो देखिए ये सेंटर वाला पेयर है हमारा। 2 में अगर हम 2 में से अगर हम 6 में से 2 माइनस करते हैं, 6 माइनस 2, तो हमारे पास 4 आता है। ठीक है, 6 प्लस का और 2 माइनस का, क्योंकि सेंटर वाला नंबर प्लस का है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। तो 6 माइनस 2 ये पेयर हम यूज़ करेंगे, इन दोनों के साथ y लगा देंगे। तो यहाँ पर देखें वाई स्क्वायर, इसी तरह ये 4y की जगह पे मैं लगा देता हूँ प्लस 6y माइनस 2y। देखिए 6y में से 2y माइनस होंगे तो 4y बच जाएंगे, आगे -12। अब इन दोनों में देखिए y कॉमन है तो हम y कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर में से एक y कॉमन आ गया, एक y अंदर बच गया, उसके बाद प्लस y कॉमन आ गया तो 6 बच गया। अब इन दोनों में देखिए माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 2 कॉमन आ गया, बच गया y, माइनस हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है तो अंदर प्लस हो जाएगा, 12 में से 2 कॉमन आया, 2 6 ज़ा 12। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है, y प्लस 6, वाई प्लस 6, इसको हम एक बार लिख लेंगे y प्लस 6, और ये बाहर वाला y माइनस 2, इसको एक बार लिख लेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 7 पार्ट है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अब देखिए ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए वाई स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अब इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 लास्ट नंबर के साथ तो 36 आ जाएगा। 36 की अगर हम पेयर बनाते हैं तो ये 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, उसके बाद 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखिए फर्स्ट पेयर हमारा बनता है 36 मल्टीप्लाई 1, 36 मल्टीप्लाई 1 36 आता है। उसके बाद दूसरा पेयर बनेगा 2 मल्टीप्लाई 18, ये भी 36 आता है। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई 9, ये भी क्या आता है 36। ठीक है जी। और उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 मल्टीप्लाई 3, 12 मल्टीप्लाई 3, ये भी हमारे पास आता है 36। अब ये हमारे पास पेयर्स बनते हैं इसके। ठीक है जी। अब इनमें से हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 13 बन जाए, सेंटर वाला नंबर। तो देखिए इस पेयर को ज़रा देखें, 9 और 4 को अगर हम ऐड करें तो 13 आता है, यानी कि 4 प्लस 9 हमारा क्या आता है 13। ठीक है जी, दोनों प्लस के होंगे क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो प्लस 4 और प्लस 9 प्लस 13 आएगा। तो इन दोनों के साथ हम y लगा के यहाँ पे लगा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है जी, 13y की जगह पे लिख देंगे प्लस 4y और प्लस 9y, और आगे आ जाएगा प्लस 36। ठीक है। अब इन दोनों के साथ देखें y कॉमन है तो हम y कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर में से एक y कॉमन आ गया, एक y अंदर बच गया, आगे प्लस 4y में से y कॉमन आ गया, 4 बच गया। अब इन दोनों में देखें 9 कॉमन है, 9 1 दा 9, 9 4 दा 36, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया y प्लस 36 में से 9 कॉमन आ गया, 9 4 दा 36। अब देखिए ये ब्रैकेट वाले सेम है, इसका मतलब हमारा पेयर बिल्कुल ठीक है। अब जो सेम है उनको एक बार लिख लेंगे, तो y प्लस 4 ये एक बार आ जाएगा ब्रैकेट में, और ये बाहर जो लिखा हुआ है y प्लस 9, इसको एक बार लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा आंसर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 8 पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है जी। अब इसमें भी देखें, इस वैल्यू को हम नीचे दोबारा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो इस 1 को लास्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1, एक ही पेयर इसका बनता है और कोई भी नहीं बनता, क्योंकि 2 का एक ही है, 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए सेंटर में लिखा है माइनस एक्स, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमें 1 चाहिए। तो देखिए 2 में से अगर 1 को हम माइनस करते हैं तो 1 ही आता है, लेकिन हमें 1 चाहिए माइनस का, क्योंकि सेंटर वाली वैल्यू के साथ माइनस है। तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। -2 में से प्लस का 1 निकलेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के साथ हम एक्स लगा के यहाँ पे लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर इसी तरह, और -2 के साथ भी एक्स लगा देंगे और +1 के साथ भी एक्स लगा देंगे। ठीक है जी। तो -2x में से +1x निकल जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा, आगे आ गया -2। अब इन दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, उसके बाद माइनस x कॉमन आ गया, बच गया 2। अब इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ये x है ये -2। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर हमने 1 कॉमन लेना है। 1 हमने कॉमन ले लिया, तो जब 1 कॉमन लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही नीचे आ जाएगी, तो x -2 आ जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट वाले सेम है, इनको हम एक बार लिख लेंगे, x-2 इसको एक बार लिख लेंगे, और ये जो बाहर लिखा है x+1 इसको एक बार लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.1 का। इसका फर्स्ट पार्ट उसने हमें दिया हुआ है 2x² + 7x + 3। ठीक है जी। इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे लिखते हैं, 2x² + 7x + 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 2, तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 6 और 2 × 3 6। अब देखिए इसके दो पेयर्स बनते हैं हमारे। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने वो पेयर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से सेंटर वाला नंबर 7 बन जाए। तो देखिए फर्स्ट पेयर हमारे पास है कि प्लस का 6 और प्लस का 1, हमारे पास प्लस का 7 आ जाएगा, तो हमें प्लस का 7 ही चाहिए। तो इन दोनों के साथ हम एक्स लगाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x² इसी तरह, तो +6x और +1x, और आगे आ गया +3। ठीक है जी। 6x और 1x टोटल कितना हो जाएगा, 7x। अब देखिए इन दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, और 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 2x हम कॉमन ले लेंगे। 2 भी कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, आगे प्लस 6 में से 2 कॉमन आया, 2 3 ज़ा 6, और x कॉमन आ गया, तो x + 3 हमारे पास बच गया। अब इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ये x है ये 3 है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर हम 1 कॉमन लेते हैं। तो जब हम 1 कॉमन लेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, x + 3। अब देखिए ये ब्रैकेट वाले दोनों सेम है। ठीक है जी। तो इनको हम एक बार लिख लेंगे, x + 3 इसको हम एक बार लिख लेंगे, और ये बाहर वाली जो वैल्यू है 2x + 1 इसको हम एक बार लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, 2x² + 11x + 15। ठीक है जी। तो इसमें भी हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखते हैं, 2x² + 11x + 15। ठीक है जी। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 2 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 पे जाएगा, 2 15 दा 30, अब ये 3 पे जाएगा, 3 5 दा 15 और 5 1 दा 5। अब फर्स्ट हमारे पास पेयर क्या बनेगा, 30 × 1 30 आ जाएगा। उसके बाद 2 × 15, 2 × 15 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 30। उसके बाद 2 3 दा 6, 6 × 5, 6 × 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। अब देखिए ये 3 पेयर्स बनते हैं हमारे पास। अब इन तीनों पेयर में से आपने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से सेंटर वाला नंबर मतलब 11 बन जाए। तो ये लास्ट पेयर देखें, 6 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाता है। ठीक है, 6 प्लस का और 5 भी प्लस का, दोनों प्लस के होंगे तो प्लस का 11 बनेगा। तो इन दोनों के साथ एक्स लगाते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2x², 11x की जगह पे हम लिखते हैं +6x और +5x, और आगे आ जाएगा +15, वैसे का वैसे ही। अब इन दोनों में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, और 2 और x भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन ले लेंगे। देखिए 2 कॉमन आ गया, x² में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, आगे प्लस 6 में से 2 कॉमन आ गया, 2 3 ज़ा 6 और x कॉमन आ गया। अब इन दोनों में देखिए 5 कॉमन आ रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया x प्लस 15 में से 5 कॉमन आ गया, 5 3 ज़ा 15। तो देखिए ब्रैकेट वाले सेम है,
इसका मतलब हमारा पेयर बिल्कुल ठीक है। तो ब्रैकेट वाले जो सेम है उनको एक बार लिख लेंगे x+3, और बाहर वाला जो है 2x+5 इसको एक बार लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 4x² + 13x + 3। ठीक है जी, इसको नीचे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4x² + 13x + 3। अब इसमें x² के साथ देखिए 4 लिखा है, तो 4 को लास्ट नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब ये जाएगा 2 पे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब इसका फर्स्ट पेयर जो हमारा बनेगा वो 12 × 1 बनेगा 12। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 2 हमारे पास क्या आता है 12, और 2 2 ज़ा 4, 4 × 3 हमारे पास क्या आएगा 12। ठीक है जी। अब देखिए इन तीनों पेयर्स में हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से सेंटर वाला नंबर 13 बन जाए। तो इन तीनों में देखिए यही पेयर है हमारा। 12 में 1 प्लस करेंगे, 12 + 1 तो हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम इस पेयर को चूज़ करेंगे, प्लस का 12 और प्लस का 1, तो प्लस का 13 बन जाएगा। तो इन दोनों के साथ हम एक्स लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे इस पेयर को। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 4x²। 13x की जगह पे हम लिखेंगे +12x और +1x, आगे आ जाएगा +3। 12x और 1x 13x हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 डिवाइड कर रहा है दोनों को, और x भी कॉमन आ रहा है। तो 4x हम कॉमन ले लेंगे। 4 भी कॉमन आ गया, x² में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। उसके बाद आगे प्लस 12 में से 4 कॉमन आ गया, 4 3 ज़ा 12 और x कॉमन आ गया, तो x + 3 बच गया हमारे पास। अब इन दोनों में देखिए x + 3 लिखा है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब कुछ भी कॉमन आए तो 1 कॉमन लेना है, और वो अंदर वाली वैल्यू बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी। ये x + 3 इसी तरह आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब देखिए ब्रैकेट वाले सेम है, इनको एक बार लिख लेंगे, x + 3 x + 3 ये एक बार आ जाएगा, और बाहर लिखा है 4x + 1 ये एक बार आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 4 पार्ट है हमारे पास 3x² + 5x + 2। ठीक है जी। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखते हैं, 3x² + 5x + 2। अब देखें इसमें x² के साथ 3 है और लास्ट नंबर 2 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब फर्स्ट हमारे पास जो पेयर बनेगा 6 × 1 बनेगा, 6 आ जाएगा। दूसरा पेयर हमारे पास बनेगा 3 × 2, 3 × 2 ये भी क्या आता है 6। ये दो पेयर ही हमारे बनते हैं। ठीक है जी। अब इन दोनों में से हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 5 आ जाए। ठीक है। अब हमें 5 चाहिए प्लस का। ठीक है। तो ये दोनों ही पेयर यूज़ होते हैं यहाँ पे। 6 में से 1 माइनस करेंगे फिर भी 5 आता है, और 3 में 2 प्लस करेंगे फिर भी 5 आता है। तो आप माइनस वाले की जगह पे प्लस वाला जो है वो पेयर चूज़ कर लें, वो बेहतर है अगर प्लस वाला अगर मिल जाए तो दोनों ही पेयर यहाँ पे लगते हैं। ये देखिए 6 में 1 प्लस माइनस करें, 6 में 1 माइनस करें तो 5 आता है, और 3 में 2 प्लस करें तो भी 5 आता है। तो ये प्लस वाला हम पेयर चूज़ कर लेते हैं, 3 और 2 5, यानी कि 3 प्लस का और 2 भी प्लस का, दोनों प्लस के होंगे, तो ये पेयर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3x² और ये +3x और +2x और आगे आ गया +2, यानी 3x और 2x को प्लस करेंगे तो 5x आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो हम 3x कॉमन ले लेंगे, 3 भी कॉमन आ गया, x² में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। आगे प्लस 3x पूरे का पूरा कॉमन आ गया। जब पूरी वैल्यू कॉमन आ जाए तो 1 बच जाता है। उसके बाद 2x + 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 2 कॉमन आ गया, बच गया x, आगे प्लस 2 पूरे का पूरा कॉमन आ गया, यहाँ पे भी 1 बच गया। अब देखिए ये ब्रैकेट में सेम आ गए x + 1 x + 1, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे x + 1, और 3x + 2 हम इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 5 पार्ट है हमारे पास 3y² - 11y + 6। ठीक है जी। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखते हैं ऐसे ही, 3y² - 11y + 6। ठीक है जी। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू y² के साथ 3 लिखा है और लास्ट में 6 है, तो इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 पे जाएगा, 2 9 ज़ा 18, और 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब फर्स्ट पेयर हमारा जो बनेगा वो 18 × 1 बनेगा, 18 × 1 18। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 9 ये भी क्या बनता है 18। उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 6 × 3 6 × 3 ये भी 18 बनता है। तो ये 3 हमारे पेयर बनते हैं। ठीक है जी।
अब इन तीनों पेयर्स में से हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 11 आए, और 11 भी हमें माइनस का चाहिए। तो देखिए ये सेकंड पेयर को देखें, अगर 2 और 9 को हम प्लस करें तो हमारे पास 11 आता है, लेकिन अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस का 11 आएगा, हमें चाहिए 11 माइनस का। तो हमें इन दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब -2 और -9, तो फिर हमारे पास माइनस का 11 बनेगा। तो दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस। तो ये पेयर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3y² -2y और -9y, आगे आ गया +6, ठीक है जी। तो -2y और -9y इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 11y बन जाएंगे। अब हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो देखें इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो हम y कॉमन ले लेंगे। देखिए y² में से एक y कॉमन आ गया, और ये 3 इसी तरह आ गया। y² में से एक y कॉमन आ गया, एक y बच गया, आगे माइनस ये y कॉमन आ गया, 2 बच गया। अब इन दोनों में देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 9, 3 2 6, तो हम माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए हमने माइनस भी बाहर कॉमन लिया है और 3 कॉमन लिया है, 3 3 9, 3 आ गया अंदर, और अंदर 7 आ गया y। उसके बाद ये प्लस है, बाहर हमने माइनस कॉमन लिया, इसलिए ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 6 में से 3 कॉमन आ गया, 6 2 12। देखिए ये ब्रैकेट वाले बिल्कुल सेम हो गए, इसका मतलब हमारा पेयर बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में सेम है इनको एक बार लिख लेंगे, 3y - 2, और ये जो बाहर लिखा हुआ है y - 3, इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 6 पार्ट है हमारे पास, 2y² - 5y + 2, ठीक है जी। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखते हैं, 2y² - 5y + 2। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू y² के साथ 2 लिखा है, लास्ट में भी 2 है, इन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 को अगर हम सॉल्व करें, 2 2 4, 2 1 2, तो फर्स्ट पेयर हमारा बनेगा 4 × 1 4, और 2 × 2 4। ये दो पेयर्स ही हमारे बनते हैं, ठीक है जी। अब देखिए दरमियान में हमारे पास है 5, तो हमने इन दोनों पेयर्स में से वो चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 5 बने। तो देखिए 4 और 1 हमारा पेयर यूज़ होगा यहाँ पे। 4 में 1 प्लस करें तो 5 आता है, लेकिन हमें 5 चाहिए माइनस का, तो फिर हमें इन दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, -4 और -1, तो ये माइनस के 5 आ जाएंगे। तो इन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है जी। तो इन दोनों के साथ y लगा के यहाँ पे लगा देंगे। तो देखें 2y², इसी तरह ये -5y की जगह पे ये पेयर लगा देंगे, -4y और -1y, -4y और -1y -5y हो जाएगा, यानी इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। आगे आ गया +2। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 2 कॉमन आ गया, और y भी दोनों में है, y भी कॉमन आ जाएगा। 2 भी कॉमन आ गया, y² में से एक y कॉमन आ गया, एक y बच गया। उसके बाद -4 में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 4, और y कॉमन आ गया, तो y -2 बच गया। अब इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, बाहर माइनस है, तो जस्ट हम -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं, और बाहर माइनस है वो भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर हमारे पास वैल्यू y वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस इस बाहर माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, और 2 उसी तरह आ जाएगा। तो देखिए ये ब्रैकेट वाले बिल्कुल सेम हो गए, इनको हम एक बार लिख लेंगे, y - 2 y - 2, इसको एक बार लिख लेंगे, और ये जो बाहर वैल्यू लिखी है 2y - 1, इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 7 पार्ट है हमारे पास, 4z² - 11z + 6, ठीक है जी। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखते हैं इसी तरह, 4z² - 11z + 6, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास z है, ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा। फर्स्ट वैल्यू जो z² है इसके साथ 4 लिखा है, लास्ट है 6, तो 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 आ जाएगा। 24 को सॉल्व करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 3। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट पेयर हमारा बनेगा 24 × 1, 24 आ जाएगा। उसके बाद 2 × 12, 24। उसके बाद 2 2 4, 4 × 6, 24 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 4, 4 2 8, 8 × 3, 24। तो ये हमारे बन गए इसके पेयर्स। अब इन पेयर्स में से हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू 11 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट पेयर जो हमारे पास है 8 और 3 को अगर हम प्लस करें, 8 + 3, तो हमारे पास 11 ही आता है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर हमें 11 चाहिए माइनस का, तो हम इसको क्या करेंगे जी दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, -8 - 3, फिर हमारे पास माइनस का 11 आएगा।
ठीक है जी। तो हमें माइनस का एलिमेंट चाहिए, इसलिए हमें दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, ये पेयर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो 4z², इसी तरह -11z की जगह पे हम ये लगा देंगे -8z, ठीक है जी, और -3z, आगे आ गया +6। देखिए -8z और -3z दोनों को प्लस करेंगे तो -11z बन जाएगा। अब इन दोनों में देखिए 4 कॉमन आ रहा है, 4 1 4, 4 2 8, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और दूसरा z भी कॉमन आ रहा है, तो हम z भी कॉमन ले लेंगे। 4 भी कॉमन आ गया, z² में से एक z कॉमन आ गया, अंदर एक z बच गया। उसके बाद -8 में से 4 कॉमन आया, 4 2 8, z कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया हमारे पास z -2। अब इन दोनों में देखिए हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है और माइनस भी है बाहर, तो माइनस का 3 हम कॉमन ले लेंगे, 3 1 3, 3 2 6, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया z। अब बाहर माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर का प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 3 कॉमन आ गया, तो 3 2 6। अब देखिए ये ब्रैकेट वाले सेम हो गए, इसका मतलब हमारा पेयर बिल्कुल ठीक था। अब ब्रैकेट्स वाले जो है उनको एक बार लिख लेंगे, z -2, ठीक है जी, इसको एक बार लिख लेंगे, और जो बाहर लिखा है 4z -3, इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है 4 क्वेश्चंस का। तो 8 पार्ट में उसने दिया हुआ है 6 + 7x - 3x²। अब देखिए ये तरतीब थोड़ी आगे पीछे है, ठीक है, तो इसको आप इसी तरह सॉल्व कर दें। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है, हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² के साथ 3 है और लास्ट वैल्यू 6 है, यानी कि इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 6 3 18 आ जाएगा हमारे पास। तो 18 को अगर हम सॉल्व करें तो 2 पे जाएगा, 2 9 18, 3 पे जाएगा, 3 3 9, 3 1 3। अब फर्स्ट हमारा पेयर बनेगा 18 × 1, 18। उसके बाद 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 18, ठीक है जी। उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, ठीक है जी, 6 × 3 18 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास इसके पेयर्स बन गए। अब देखिए इन तीनों पेयर में से हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से सेंटर वाला नंबर 7 बन जाए। तो देखिए ये सेकंड पेयर है हमारे पास, अगर हम 9 में से 2 माइनस करते हैं तो 7 आ जाएगा। 9 प्लस का होना चाहिए, 2 माइनस का, क्योंकि सेंटर वाली वैल्यू देखिए प्लस की है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। +9 में से -2 हो जाएंगे तो प्लस के 7 बच जाएंगे, तो इन दोनों के साथ हम x लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, तो ये 6 इसी तरह आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे लिख लेते हैं, 6 + 7x - 3x²। तो इन दोनों में देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6 ऐसे ही आ गया, 7x की जगह पे ये पेयर लगा देंगे, +9x और -2x, आगे आ गया -3x², ठीक है जी। तो 7x को हमने फैक्टराइज करके इस तरह लिख दिया, 9x - 2x 7x ही होता है। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में 3 कॉमन आ रहा है, 3 2 6, 3 3 9, 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, 6 में से 3 कॉमन आ गया, 3 2 6, उसके बाद +9 में से 3 कॉमन आ गया, 3 3 9 और 7x आ गया। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे, दूसरा इनमें x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। अब देखिए -x कॉमन आ गया तो हमारे पास बच गया 2, माइनस कॉमन लिया तो अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3x² में से x कॉमन आ गया, x² में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया तो 3x बच जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये ब्रैकेट वाले बिल्कुल सेम है, इनको हम एक बार लिख लेंगे, 2 + 3x, और ये जो बाहर लिखा है 3 - x, इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आई है, अच्छे से वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ताकि इसका स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, ठीक है जी। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।